आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मुंह में पाया जाने वाला जो सफ़ेद रंग का धब्बा, जिसे कि हम लोग ओरल थ्रश भी कहते हैं, उसका कारण क्या होता है, क्यों ये मुंह में हो जाता है और जल्दी से ठीक नहीं होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ओरल थ्रश एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बहुत ही प्रमुख जो फंगस होता है, जिसको कि हम लोग कैंडिडा बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। मुंह में तो वैसे सामान्यतः बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तीनों ही पाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी भी एक चीज़ का रेशियो अगर बिगड़ जाता है तो एक अगला चीज़ जो है वो हावी हो जाता है आपके मुंह में। अगर बैक्टीरियल कम हो जाएंगे तो आपके मुंह में फंगस होने लगेगी। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। रीज़न क्या होते हैं इसके, चलिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके मुंह में पाया जाने वाला जो ये ओरल थ्रश, जो ये कैंडिडा फंगस है, उसके होने का सबसे प्रमुख कारण ये है, वो है एक्सेसिव अमाउंट में एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना। आजकल किसी को भी थोड़ी सी अगर कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाए, तुरंत से एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं। किसी को फीवर हो जाए, तुरंत एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं। बट आपको किस कंडीशन में कौन सी एंटीबायोटिक्स लेनी है, इसके लिए आपके डॉक्टर जो हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको डायग्नोसिस करके और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कोशिश करें कि अपना डॉक्टर खुद से ना बने। ज़रूर से अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए कि आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है, तो तुरंत ही अपने नियर के डॉक्टर के पास जा करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और प्रॉपर एंटीबायोटिक्स के डोज लें। ना तो ज़्यादा लेना है, ना तो कम लेना है, जिससे कि आपके मुंह में ये जो ओरल थ्रश की प्रॉब्लम हो रही है वो बिल्कुल से ठीक हो जाए। सेकेंड, इसका मुख्य कारण ये है कि अगर आप अपने मुंह का अच्छा हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते, फ्लॉशिंग नहीं करते हैं, तो आपके मुंह में जो बैक्टीरियल लोड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जगह जगह पे कैंडिडा है जो है वो आपके दिखने लगेंगे, जिसकी वजह से आपके मुंह में ये सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देने लगेंगे और जल्दी से वो ठीक नहीं होंगे। लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर जो है वो अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ओरल थ्रश जो है वो दिखाई देता है। अक्सर आप छोटे बच्चे जो कि बॉटल फीडिंग करते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ऐसे बच्चों को जीभ में आप देखे होंगे कि वाइट कलर के जो हैं वो धब्बे टाइप दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे बड़े लोगों में भी दिखाई देते हैं। तो ये जो होती है वो प्रॉपर आपकी क्लीनिंग को दर्शाती है कि आपने अच्छे से सफाई नहीं किया अपने टंग का। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है छोटे बच्चों के लिए कॉटन से हमेशा उसकी जीभ को साफ करते रहना चाहिए, और बड़े लोगों को प्रॉपर तरीके से टंग क्लीनिंग करनी चाहिए। क्या करें कि जब भी आप खाना खाएं तो एक बार गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ला जरूर करें, जिससे कि आपके मुंह में होने वाला जो ये फंगस है वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसका थर्ड प्रमुख रीज़न ये होता है, वो होता है स्टेरॉइड थेरेपी। बहुत सारे लोगों में ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसको कि ठीक करने के लिए वो बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड्स जो हैं उनको वो लेते हैं। वो स्टेरॉइड जो होते हैं वो लोशन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर वो उसको ओरली लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, तो आपके मुंह में ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से होने लगते हैं और जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न होता है ये होता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 है, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो उनकी सलाइवा जो होती है, उनका लार जो होता है, उसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो बैक्टीरिया होती है, जो फंगस होती है, उनको मीठी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये लार के माध्यम से जो आपका शुगर है वो आपके ओरल कैविटी को बहुत ज़्यादा जो प्रभावित करता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में ये कैंडिडल इन्फेक्शन होने लगते हैं और वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम लंबे समय तक है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से में बतानी चाहिए और जो पूरी प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, इसका बहुत ही कॉमन सा रीज़न होता है सिस्टम का वीक हो जाना। अगर आपको पाचन की समस्या हो रही है, सही से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से भी आपके मुंह में ओरल थ्रश की समस्या जो है वो दिखाई दे सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी वीक बहुत सारे रीज़नों से हो सकती है। किसी को कोई भी इन्वायरमेंटल जो है वो इश्यूज़ होने की वजह से होती है, किसी में एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, किसी में बहुत मेडिसिन लेने की वजह से होती है, तो किसी की इम्यूनिटी वीक जो होती है वो बाय बर्थ होती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर जो है वो आपको न्यूट्रिशन युक्त खाना चाहिए, और साथ साथ में आपको सप्लीमेंट्स के रूप में कुछ मेडिसिन जो है वो भी लेने की ज़रूरत है। तो ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। वो होता है हार्मोनल चेंजेस। बॉडी में अगर कोई भी हार्मोन जो है वो अप डाउन अगर होता है, या उसमें कोई भी बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी ये कैंडिडल इन्फेक्शन आपके मुंह को प्रभावित कर सकता है और कहीं पे भी सफ़ेद रंग के धब्बे जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं। कभी भी अगर आपने डेंटल ट्रीटमेंट लिया है तो डेंटल ट्रीटमेंट में
ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से भी ये ओरल थ्रश कभी ना कभी दिखाई आपको दे सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसके बारे में पहले से ही अपने डेंटिस्ट को बता दें कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ओरल थ्रश जो है वो कहीं ना कहीं आपके मिस्टेक्स की वजह से आपके मुंह में डेवलप होती है। तो अगर आप इसके लिए कोई नेचुरल तरीके अपनाते हैं तो भी वो अच्छा है, लेकिन अगर वो आपको सूट नहीं करता है या फिर वो आपके ओरल थ्रश को ठीक नहीं कर रहा है तो आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर डेंटिस्ट से चेकअप कराने की, जिससे कि आपका ये ओरल थ्रश वाली समस्या जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को डेवलप होने में टाइम नहीं लगता, बट उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती रहती है। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।